जय श्री कृष्णा। श्याम तुझसे मिलने का सत्य संग ही बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्य संग ही बहाना है। भागवत में ढूंढा तुझे, गीता में पाया है। गीता के श्लोकों में मेरे श्याम का ठिकाना है। गीता के श्लोकों में मेरे श्याम का ठिकाना है। जी हाँ है, हम सब सत्संगी हैं, सत्संग कर रहे हैं। हम इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी या सम्मानित महापुरुष नहीं हैं, हम बस सत्संग कर रहे हैं और गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर हुए हैं। हम सब मिलकर सत्संग करें। हम लोग गीता के पहले अध्याय में 27 श्लोक तक सुन चुके हैं। 28वें श्लोक में अर्जुन शोक से व्याप्त हो रहे हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों को ही दोनों तरफ यानी धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के सेनाओं में देख रहे हैं। वह शोक से युक्त होकर 28वें श्लोक में यह वचन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युत्स समुपस्थितम सिंदन्ति मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथु च शरीरे में रोमहर्षणः च जायते गांडीवं संस्त्रशते हस्तात् त्वक् च परिदाहते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः। 2 श्लोकों में कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अपने ही जन समुदाय को देखकर करुणा से भर गया हूँ। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। कहते हैं कि मेरा शरीर में रोमांच हो रहा है और कंपन हो रहा है। इस प्रकार कहते हैं गांडीव हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा भी जल रही है। मैं तो खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा ही परिवार मुझसे युद्ध करने के लिए दोनों तरफ के सेनाओं में खड़े हैं। इस तरह से अर्जुन शोक से व्याप्त हो रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। कहते हैं हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी मैं विपरीत देख रहा हूँ और अपने ही परिवार को मारकर कौन सा परम कल्याण हो जाएगा। मैं कल्याण नहीं देखता हूँ। कौन सा कल्याण होगा हे केशव। कहते हैं न कांक्षे विजय कृष्णम न च राज्यम सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च किम न राज्येन गोविंद
भोगे जीवितेन किम न भोगे जीवितेन वा। कहते हैं मैं नहीं चाहता कोई राज्य का मैं राजा बना जाऊं, मैं भोग भोगूं। हे गोविंद, मैं राज्य और भोग और राज्य के प्राप्त करने से जो सुख मिलेगा उसको प्राप्त करके मैं क्या प्राप्त कर लूँगा जब हमारा परिवार ही हमारे साथ नहीं है। तो किम न राजेन गोविंद, हे गोविंद, किम भोग है जीवितेन, क्या करूँगा उस भोग का। कहते हैं ऐसाम अर्थे कांक्षितः न राज्य भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। कहते हैं कि मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि यह सब जीवन की आशा को त्याग कर और सुख की आशा को त्याग कर युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं। किसके लिए युद्ध करूँगा? कौन कौन से खड़े हैं इस पर कहते हैं आचार्य पितरा पुत्र तथा एव च पितामह मातुला स्वसुरा पुत्रा श्याला संवेदन तथा। कहते हैं आचार्य यानी गुरु, ताऊ चाचा, पुत्र दादा, मामा, ससुर, पौत्र और साले आदि संबंधी सब युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। किसके लिए मैं भोग मांगूं? क्यों मैं युद्ध करूं? अर्जुन के कहने का तात्पर्य है कि युद्ध करूं तो ये सब साथ रहें, सब साथ मिलकर भोगते तो युद्ध करना श्रेयस्कर होता। लेकिन जब यह हमारे साथ ही नहीं रहेंगे तो युद्ध मैं किसके लिए करूँगा। अगले श्लोक में कहते हैं एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नता अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते। कहते हैं मैं नहीं चाहता इनसे युद्ध करना। एतान न हन्तुम इच्छामि, मैं त्रिलोक का राज्य का स्वामी भी बना दिया जाऊं तो भी मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। तो पृथ्वी का क्या कहना है? अर्जुन इस तरह अपना निर्णय देते हैं। कहते हैं निहत्य धार्तराष्ट्रान का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रयत अस्मान् हत्वा एतान आततायिन तस्मात् नहा वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्जुन इस प्रकार कहते हैं। उस त्रिलोक्य राज्य के लिए अर्जुन के दृष्टि में राज्य सुख तक ही सीमित था। वह त्रिलोक के साम्राज्य के सुख को पराकाष्ठा समझता था। अर्जुन को यह जानकारी नहीं थी कि इससे भी कुछ ऊपर है और अपने परिवार को मारकर यानी मोह रूपी दुर्योधन को मारकर वह पाप को नहीं चाहता था। वह कहते हैं भगवान अर्जुन कहते हैं इन आतताइयों को मारकर भी क्या लाभ होगा जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपना रहे हैं। भगवान का गीता ज्ञान में आगे उपदेश है कि आतताई तो वह है जो आत्मदर्शन में अवरोध उत्पन्न करता है। काम क्रोध मोह लोभ जो होता है, काम क्रोध मोह लोभ का समूह आतताई है। इसको काट फेंकना है। यानी मन जो विकारों का खजाना है, उस मन से मोह जनित इन विकारों को काट कर फेंकना है। यह आतताई है।
जब यह विकार ही नहीं रहेंगे तो युद्ध कैसा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के ज्ञान में यही समझाए हैं। दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण का प्रवचन है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।